Hello everyone, today we will discuss the numericals based on mirror formula. So first of all we have to know what is mirror formula. So mirror formula is reciprocal of focal length is equal to reciprocal of object distance plus reciprocal of image distance, where f is focal length, v is image distance, and u is object distance. And we have to consider one more thing, m, that is called magnification, and magnification is equal to height of image by height of object, and that also equals to minus v by u. As per the given formula, m is also equal to height of image by height of object, and m also equal to minus v by u, image distance by object distance. Hence, height of image by height of object or also equals image distance by object distance. Here three numericals are given. First of numerical is a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. Means a convex mirror is given and object is placed just in front of the convex mirror, and size of the object is 4.5 centimeter, and the focal length of the mirror is 15 centimeter. To give the location of the image and the magnification, so we have to find here v. We have to find here v, and magnification is means the image of the object is larger or smaller. That is called magnification. The image of the object is how many times larger than the object? The image of that object is how many times larger than the object, or how many times smaller than the object. मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मैग्निफिकेशन में हम उसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में कहा गया कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर, जो इमेज कन्वेक्स मिरर से फॉर्म हो रहा है उसका फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। और उसका जो साइज है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है बच्चा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से निकालना है। और थर्ड है इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन। अब देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब 3 टाइम्स है मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है? 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो विद द कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है। हमने मिरर फार्मूला देख लिया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला देख लिया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला 4.5 सेंटीमीटर नीडल, यानी कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको प्रोवाइड करा दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया है, फोकल लेंथ प्रोवाइड कराया गया है। तो अब कह रहा है इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ हम मेंशन कर लेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। यहाँ हम मेंशन क्या क्या करेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u है कितना? 12 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है साइन कन्वेंशन में
कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या नहीं होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। और मिरर फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि 1/f जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/u + 1/v के बराबर होता है। तो बच्चा 1/f किसके बराबर होगा, तो f की वैल्यू तो हमको पता है, क्या है 1/15, और इक्वल्स क्या होगा, 1/u भी पता है, 1/-12 और प्लस 1/v। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1/v किसके बराबर होगा, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/12, इक्वल्स के इधर नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव। अब यहाँ 1/v को फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 15 से 4 टाइम्स में 60 और 12 से 5 टाइम में 60। ठीक है, तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 9/60 के, तो v किसके बराबर होगा, 60/9, यानी कि 3 से 3 टाइम्स में 9, 3 से 20 टाइम्स में 60, 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इमेज डिस्टेंस निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो एम हमने क्या पढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर, 1 मिनट, तो -v/u, m equal to, now height of object is what, height of image by 4.5 और माइनस 20/3 और बाय -12, तो माइनस माइनस कैंसिल। क्लियर, तो हाइट ऑफ इमेज इज व्हाट, 20/3 × 12 × 4.5। क्लियर, if we multiply this तो 20, this will become 90, this will become, and this is 36, 9 4s are 36, 9 10s are means 5/2, means height of image is 2.5 centimeter, height of image is 2.5 centimeter. Hence m is what, height of image by height of object, and height of image is 2.5 and height of object is 4.5. Clear, 5 9s are 45, 5 5s are 25, 0.5 5, that means it is equal to approx 0.6. Clear, 0.6, magnification is 0.6,
एंड एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, पहले जैसा हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमें एम जो होता है हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। एम हमेशा क्या होता है, लेस देन। किया फॉलो वहाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब कह रहा है कि निडल को अगर हम मिरर से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा। बच्चा इमेज डिस्टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, क्या है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ लीजिए पहले निडल को हमने यहाँ रखा, तो यहाँ रखा तो यहाँ गया, ठीक है। ये इमेज बना, यहाँ इमेज बना। अब इस निडल को थोड़ा सा उठा के इधर ले आए, इधर ले आए, तो अभी भी देखिए ये पैरेलल तो यहीं जाएगा, इसको इस मार्कर से बनाते जो आपको इंडिकेट करने में आसान है। ये यहाँ गया, अब देखिए, और ये कहाँ जाएगा, इधर। अब अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इमेज पहले की तुलना में क्या होगा, बड़ा बनेगा। और किधर बनेगा इमेज, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इमेज किधर होगा, मिरर के सरफेस की ओर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूर होता जाएगा, इमेज भी और इधर आना, समझ गए। और कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा द इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, हियर इज द फोकल लेंथ। और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है, 1/4 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना। तो बच्चा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 होगा ना। तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं अभी तक कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके बराबर होता है, -v/u के होता है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख देंगे, 1/4। ये किसके बराबर होगा, -v/u के। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4v होगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला। कहाँ से, फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या कहता है कि 1/f जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/u + 1/v के। तो 1/f क्या है हमारा, 1/20, यही है ना। तो 1/u
तो देखिए कि 1/u, u के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, -4 भी डाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/-4 v और +1/v लिख सकते हैं बच्चा। इधर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये देखिए कि 1/20 है और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम एलसीएम क्या ले लेंगे 4v, तो 4v से तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये प्लस होगा तो 1/20, तो ये 4v इधर आ जाएगा तो क्या होगा 4v/20 = 3 हो जाएगा। तो 4 से कितने टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो v = क्या निकल गया हमारा 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इमेज डिस्टेंस निकल गया तो यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, भी पता चल गया। अब यहाँ देखिए कि u = क्या है -4v, तो नाउ we know that u = -4v, तो -4 × 15 यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया 60 सेंटीमीटर होगा, कहाँ से मिरर से, कहाँ से मिरर से। तब तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 1/4 हो गया 1, और फिर अगर इसका मैग्निफिकेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1/4 का मतलब क्या 0.25, और वो क्या होगा 1 से लेस होगा। समझ में आया। यहाँ पे कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो इसका सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इरेक्ट इमेज, कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है इरेक्ट, और 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि मिरर कौन सा है हमारा कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनता था, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता था। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाइट ऑफ इमेज जो दिया गया है वो कितना है 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही दिया गया है ना। और क्या दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना सेंटीमीटर दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो ये तो निगेटिव होगा, कनकेव है तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो F = R/2 यानी कि -36/, ये कितने के बराबर -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको पता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या पता है, रेशियो पता है। अगर हम इसको रेशियो में निकालें तो क्या होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना है 3:1 है। और जैसा कि हमने पढ़ा है नाउ, हमने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा है -v/, तो इसको हम लिख सकते हैं -v/u = 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम v = क्या लिख सकते हैं -3u लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से जब v का वैल्यू क्या आ गया -3u, बच्चा फ्रॉम कहाँ से मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में क्या कहा गया
कि 1/f जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/u प्लस 1/v। तो 1/f जो होगा तो f के जगह क्या डाल देंगे, -18 u के जगह तो u ही रह जाएगा, यहाँ पे 1/u रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, v के जगह -3u, तो प्लस 1/-3u। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये -1/18, यहाँ से हम एलसीएम क्या ले लेंगे, तो u से, तो यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 तो बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा, -1/18 और इक्वल टू 2/3u होगा। अब ये 3u को यहाँ ले आए तो क्या होगा, -3u और इक्वल टू 2 × 18 ये होगा। अब u को अगर यहीं रखे तो क्या हो जाएगा, 2 × 18 -3, तो 3 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -12 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पे v निकाल रखा था, तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -3 × -12, तो ये कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ पता चल गया, इमेज डिस्टेंस पता चल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया। तो u जब हमको पता चल गया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर away from the concave mirror, away from the concave mirror। समझ गए। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं और जो हमको निकालना है, बस इतना चीज़ पता चल जाए तो कोई भी न्यूमेरिकल इजी वे में बनेगा। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हुआ इस तीनों न्यूमेरिकल में? तो अब अगले क्लास को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या कहता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब एयर से किसी और मीडियम में गया, तो उसके स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, उसके स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर यही कहाँ पे, एयर में, लेकिन अगर यही वाटर में देखा जाए तो क्या हो जाता है, ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। समझ गए। तो स्पीड क्या होता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसी में रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन कहते किसको है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब लाइट रे बेंड कर जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये क्लास कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है।